गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। क्या आपने कभी सोचा है कि सेवा बड़ी है या कर्तव्य? साध संगत, अगर आपको लगता है कि सेवा केवल सत्संग में झाड़ू लगाने, जूते संभालने या पानी पिलाने का नाम है, तो आज का ये विचार आपकी सोच बदल देगा साध संगत। क्योंकि सच्चाई यह है कि जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है वही सबसे बड़ी सेवा करता है साध संगत। इसीलिए इस विचार को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी विचार आएगी जो शायद आपकी आंखें नम कर दे और आपका जीवन देखने का नजरिया बदल दे साध संगत। साध संगत जी, आज इंसान सेवा तो करना चाहता है, लेकिन कई बार अपने कर्तव्य को भूल जाता है। एक बेटा बाहर जाकर घंटों सेवा करता है, लेकिन घर आकर माता पिता से ऊंची आवाज में बातें करता है साध संगत। एक व्यक्ति सत्संग में बहुत विनम्र दिखाई देता है, लेकिन दुकान पर ग्राहकों के साथ धोखा करता है साध संगत। क्या ऐसी सेवा परमपिता परमात्मा को स्वीकार होगी? नहीं साध संगत, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं कि कर्तव्य से भागकर की गई सेवा अधूरी होती है। जिसे भगवान ने जहाँ रखा है, सबसे पहले वहीं अपना फर्ज निभाना ही असली है सेवा साध संगत। अगर अभी तक आपके जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की सेवा तो की, लेकिन अपने ही परिवार को समय नहीं दे पाए, तो इस विचार को अंत तक जरूर सुनिए। आगे जो बात आने वाली है वो दिल को छू जाएगी साध संगत। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों सत्संग में जाते थे, दोनों सेवा भी करते थे, लेकिन दोनों में एक अंतर था। पहला मित्र हर सेवा में सबसे आगे रहता था, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारियों से भागता था। माता पिता दावा मांगते थे, वो कहता मैं सेवा पर जा रहा हूँ। बच्चे पढ़ाई में मदद मांगते, वो कहता अभी समय नहीं है। पत्नी कुछ कहती तो बोल देता, तुम समझते नहीं, मैं मिशन की सेवा कर रहा हूँ। दूसरा मित्र भी सेवा करता था साध संगत, लेकिन पहले अपने माता पिता का सम्मान करता, बच्चों को समय देता, ईमानदारी से नौकरी करता, फिर सेवा के लिए जाता साध संगत। एक दिन दोनों ने सद्गुरु के सामने अपनी सेवा का वर्णन किया। सद्गुरु माँ मुस्कुराए और बोले, जिसने पहले अपना कर्तव्य निभाया उसकी सेवा पहले ही स्वीकार हो चुकी है। सारा हाल शांत हो गया साध संगत। उस दिन सबको समझ आया कर्तव्य और सेवा अलग नहीं है। साध संगत जी, अगर आपको भी लग रहा है कि ये बात आपके जीवन से जुड़ी है, तो अभी से अपने मन में एक संकल्प लीजिए, लेकिन अभी वीडियो मत छोड़िए साध संगत, क्योंकि आगे सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है तो वही सेवा है। अगर एक डॉक्टर मरीज का इलाज पूरी निष्ठा से करता है तो वही सेवा है। अगर किसान मेहनत से अन्न उगाता है तो वही सेवा है। अगर साध संगत जी माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है तो वही सबसे बड़ी सेवा है। अगर पिता ईमानदारी से परिवार का पालन करता है तो साध संगत जी वही सेवा है। हर इंसान का अपना कर्तव्य है और वही उसका सेवा मार्ग है साध संगत। साध संगत जी, सेवा का मतलब केवल हाथों से काम करना नहीं, सेवा का मतलब है किसी का दिल ना दुखाना, सच बोलना, ईमानदारी से कमाना, सबका सम्मान करना साध संगत, क्षमा करना, प्रेम बांटना, यही सबसे बड़ी सेवा है साध संगत। अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो शायद पूरे विचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है साध संगत। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है साध संगत। एक दिन एक बुजुर्ग महात्मा ने कहा, बेटा, अगर तुम रोज मंदिर जाते हो लेकिन घर में माँ रोती है तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। अगर तुम रोज सेवा करते हो लेकिन किसी गरीब को अपमानित करते हो तो तुम्हारी सेवा अधूरी है साध संगत।
अगर तुम भगवान से प्रेम करते हैं तो पहला भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करना सीखो। यही असली भक्ति है साथ संगत। साथ संगत जी, आज से एक बात हमेशा याद रखना, कर्तव्य और सेवा दो अलग रास्ते नहीं। जिसने अपना कर्तव्य निभा लिया उसने सेवा भी कर ली, और जिसने सेवा करते हुए कर्तव्य छोड़ दिया उसे फिर अपने मन से पूछना चाहिए, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? इसीलिए जहाँ भी रहे, जिस भी काम में रहे, ईमानदारी, विनम्रता, प्रेम और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाओ। यही सच्ची सेवा है साथ संगत। यही मानव जीवन की सफलता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को ज़्यादा प्रिय कौन है? वो जो घंटों सेवा करता है, या वो जो अपने हर कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है? आज का ये विचार आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि कई बार हम सेवा तो करते हैं लेकिन अपने घर, अपने व्यवहार और अपने कर्मों में वही भावना नहीं ला पाते साथ संगत। इसीलिए इस विचार को अंत तक जरूर सुनिएगा साथ संगत। आज सेवा को बहुत लोग केवल शारीरिक काम समझते हैं, लेकिन क्या केवल झाड़ू लगाना ही सेवा है? क्या केवल लंगर बांटना ही सेवा है? क्या केवल मंच ही सेवा की सेवा है साथ संगत? नहीं। अगर मन में अहंकार है, अगर बोल चाल में कठोरता है, अगर व्यवहार में छल है, तो सेवा केवल दिखावा बनकर ही रह जाती है साथ संगत। सच्ची सेवा वहाँ शुरू होती है जहाँ मैं समाप्त होता है। अभी तो हमने सेवा का केवल पहला पहलू समझा है। आगे मैं एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जिससे पता चलेगा कि एक छोटी सी गलती कैसे वर्षों की सेवा का प्रभाव कम कर सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा साथ संगत। हर इंसान का अपना अपना कर्तव्य है, माता का, पिता का, बेटे का, बेटी का, विद्यार्थी का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सेवादार का साथ संगत। अगर हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वही सबसे बड़ी सेवा बन जाती है। मान लीजिए दो लोग एक ही सेवा कर रहे हैं। एक सोच रहा है सब मेरी तारीफ करता है साथ संगत, दूसरा सोच रहा है हे निरंकार, मुझे योग्य बनाया यही बहुत है। दोनों का काम एक जैसा है लेकिन भावना अलग है साथ संगत। भगवान हाथ नहीं दिल देखते हैं। अगर आज तक आपको लगता है कि बड़ी सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी साथ संगत। जैसे ही मन में आया मेरे बिना सेवा नहीं चलेगी, समझिए सेवा खत्म और अहंकार शुरू। जिस दिन इंसान यह समझ ले कि मैं नहीं, सब कुछ निरंकार की कृपा से हो रहा है, उसी दिन सेवा सफल हो जाएगी साथ संगत। अगर घर में माता पिता दुखी है, पति या पत्नी परेशान है, बच्चे प्यार के लिए तरस रहे हैं और हम बाहर सेवा कर रहे हैं, तो हमें एक बार अपने मन से पूछना चाहिए, क्या मेरी संतुलन सही है? घर में प्रेम देना, सम्मान देना, मदद करना, यही सबसे पहली सीढ़ी है साथ संगत। अगर मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको अपने जीवन का कोई चेहरा याद आ जाए। साथ संगत जी, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, खाली पेड़ कभी नहीं झुकता। इसी तरह जिसके अंदर सच्ची सेवा होती है वही हमेशा विनम्र होता है साथ संगत। जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर केवल बहाने बनाता, वो अपना भाग्य खो देता है। जो कर्मचारी ईमानदारी छोड़ देता है वो विश्वास खो देता है। जो परिवार की जिम्मेदारी छोड़ देता है वो रिश्ते खो देता है साथ संगत। कर्तव्य छोड़ने वाला धीरे धीरे सब कुछ खो देता है साथ संगत जी। अभी सबसे महत्वपूर्ण संदेश बाकी है। अगर आप इसे समझ गए तो मेरा कर्तव्य, मेरी सेवा का असली अर्थ जीवन भर नहीं भूले। साथ संगत जी, एक मुस्कान, एक मीठा शब्द, एक गिलास पानी, एक सच्ची माफ़ी, एक ज़रूरतमंद की मदद, ये छोटी बातें लगती है लेकिन भगवान की नज़र में इसका मूल्य बहुत बड़ा होता है साथ संगत।
आज सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी अकेले व्यक्ति को समय देना, माता पिता के साथ बैठना, बच्चों की बातें सुनना, किसी दुखी व्यक्ति का मन हल्का करना। समय देना भी सेवा है साथ संगत। ऐसे बोलिए जिससे टूटे हुए मन को सहारा मिले। ऐसे बोलिए जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ऐसा बोलिए जिससे निरंकार का संदेश पहुँचे। साथ संगत जी, याद रखिए, भगवान ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी सेवा की, वो ये देखेंगे कि आपने कितने प्रेम से की, कितने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया साथ संगत जी, और कितने के जीवन में मुस्कान लाई साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज हर इंसान अपने हर काम का परिणाम तुरंत चाहता है। अगर सेवा की तो लोग तारीफ करें, अगर किसी की मदद की तो सामने वाला धन्यवाद कहें, अगर अच्छा काम किया तो नाम हो साथ संगत। लेकिन सच्ची सेवा कभी पुकार की उम्मीद नहीं करती। सच्ची सेवा तो वो है जो केवल निरंकार को प्रसन्न करने के लिए की जाए साथ संगत। क्योंकि जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ सेवा का आनंद कम होने लगता है। एक सेवक का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि निरंकार ने उसे सेवा के योग्य बनाया। साथ संगत जी, याद रखिए, सेवा का फल सम्मान नहीं बल्कि मन की शांति है। अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो हर उस इंसान के लिए है जो कभी सोचता है मैं इतना करता हूँ फिर भी मेरी कद्र क्यों नहीं होती। इस प्रश्न का उत्तर अगले कुछ मिनटों में मिलेगी साथ संगत। एक व्यक्ति हमेशा सेवा करता था लेकिन हर समय शिकायत करता रहता था। मेरी किसी को परवाह नहीं, मेरी मेहनत कोई नहीं देखता साथ संगत जी, लेकिन हर समय शिकायत करता रहता था। मेरी किसी को परवाह नहीं, मेरी मेहनत कोई नहीं देखता, मुझे कभी आगे नहीं रखा जाता। एक दिन एक संत ने उससे पूछा, तुम सेवा किसके लिए करते हो? उसने कहा, निरंकार के लिए। संत मुस्कुराए और बोले, अगर सेवा निरंकार के लिए है तो फिर लोगों की तारीफ का इंतजार क्यों? ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया कि उसकी सेवा में कमी नहीं थी लेकिन उसकी सोच में कमी थी साथ संगत। अगर आप खाना बना रहे हैं तो प्रेम से बनाइए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ईमानदारी से कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी लगन से कीजिए। अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो किसी का हक मत मारिए। जब सत्संगत हर काम में ईमानदारी और प्रेम आ जाता है तो वही काम सेवा बन जाता है। सत्संगत जी, एक वृद्ध महिला रोज सत्संग जाती थी। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा भारी स्कूल बैग लेकर रो रहा है। उसने अपना समय निकाला, उसका बैग उठाया और सत्संगत जी उसे स्कूल तक छोड़ आई। उस दिन का सत्संग थोड़ी देर पहुंची। किसी ने पूछा, आज देर कैसे हो गई? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज रास्ते में निरंकार मिल गए थे साथ संगत। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वही सबसे सुंदर सेवा होती है। कई बार हम सोचते हैं सेवा करने के लिए बहुत धन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मुस्कान भी सेवा है, किसी उदास व्यक्ति को हिम्मत देना भी सेवा है, किसी की गलती माफ़ करना भी सेवा है, मीठे शब्द बोलना भी सेवा है, दूसरों की खुशी में खुश रहना भी सेवा है साथ संगत। साथ संगत जी, मैं अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगी। अपने साथ संगत जी कार्यरत पर ईमानदारी रखूंगी साथ संगत जी। एक छोटे से नगर में दो सेवादार रहते थे। दोनों बचपन से सत्संग में आते थे, दोनों सेवा करते थे साथ संगत। दोनों के मन में श्रद्धा भी थी, लेकिन समय के साथ दोनों के जीवन का रास्ता अलग हो गया। पहले सेवादार का नाम मान लीजिए साथ संगत जी अर्जुन था। वह हर सेवा में साथ संगत जी सबसे आगे रहता था। साथ संगत जहाँ भी कोई सेवा होती वो सबसे पहले पहुँच जाता। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आने लगा, मेरे जैसा सेवक कोई नहीं। दूसरे सेवादार का मन साथ संगत जी नाम था। साथ संगत जी सुमित, वो भी सेवा करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी,
सेवा पर जाने से पहले वो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करता। सुबह उठकर माता पिता का हाल पूछता, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता, पत्नी की मदद करता और फिर मुस्कुराते हुए सेवा के लिए निकल जाता। एक दिन सत्संगत जी अर्जुन ने सत्संगत जी सुमित से कहा, तुम इतने कम समय सेवा करते हो, अगर सच में भक्ति है तो घर के काम छोड़कर ज़्यादा समय सेवा में लगाओ। सत्संगत सुमित मुस्कुराया और बोला, भाई, सेवा से पहले मुझे निरंकार ने जो कर्तव्य दिए हैं उन्हें निभाना भी तो सेवा है। अगर मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हैं, मेरे बच्चे अनुपस्थिति हैं, तो मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। सत्संगत अर्जुन ने पहली बार उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए, अर्जुन की सेवा बढ़ती गई, लेकिन उसके घर में परेशानियां भी बढ़ने लगी। माता पिता अकेले रहने लगे, बच्चे उससे खुलकर बात नहीं करते थे, पत्नी मन ही मन दुखी रहती थी। लेकिन सत्संगत जी अर्जुन सोचता था कि वो बहुत बड़ा सेवक है। एक दिन सत्संग में एक संत ने विचार रखे, जो अपने घर में प्रेम नहीं बांट सकता वो संसार में प्रेम कैसे बांटेगा। जो अपने कर्तव्य से भागता है उसकी सेवा अधूरी रह जाती है। सत्संगत, ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। उस रात वो घर लौटा। पहली बार उसने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ दवा लेकर अकेली बैठी है। पिता चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे हैं। बच्चे अपने कमरे में थे, लेकिन उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। सत्संगत, उसे एहसास हुआ कि वो सेवा तो कर रहा था, लेकिन अपने सबसे बड़े कर्तव्य से दूर होता जा रहा था। अगले दिन उसने सबसे पहले अपने माँ के पास जाकर उनके पैर छुए, पिता से आशीर्वाद लिया, बच्चों के साथ बैठकर बातें की। पत्नी से कहा, आज तक मैं समझता रहा कि केवल बाहर की सेवा ही सेवा है, लेकिन आज समझ आया कि घर में प्रेम देना, परिवार का साथ निभाना और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी उतनी ही बड़ी सेवा है। उस दिन के बाद सत्संगत जी अर्जुन की सेवा कम नहीं हुई, बल्कि और सुंदर होगी। अब वो सेवा भी करता था और अपने परिवार को भी समय देता था। सत्संगत जी कुछ महीने बाद दोनों फिर एक महापुरुष के पास पहुँचे। महापुरुषों ने मुस्कुराकर कहा, सेवा वो नहीं जो केवल लोगों को दिखाई दे, सेवा वो है जो निरंकार को दिखाई दे, और निरंकार सबसे पहले तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे कर्तव्य को देखता है। सत्संगत जी इस विचार से यही सीख मिलती है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेवा स्वीकार हो तो सबसे पहले अपने जीवन के हर रिश्ते को प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी से निभाएं, क्योंकि माँ की सेवा भी सेवा है और पिता का सेवा भी सेवा है। बच्चों को अच्छे संस्कार भी देना सेवा है, ईमानदारी से नौकरी करना भी सेवा है। सत्संगत, और निरंकार का धन्यवाद करते हुए हर कर्तव्य निभाना भी सबसे बड़ी सेवा है। सत्संगत जी जरा एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने किसी कर्तव्य को अनदेखा कर रहे हैं? अगर हाँ है तो आज का दिन बदलाव का दिन बन सकता है, क्योंकि सच्ची सेवा वही है, शुरुआत होती है जहाँ कर्तव्य और प्रेम हो। सत्संगत जी ये विचार आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और महापुरुषों, बहनों के पास जरूर पहुंचाएं, ताकि ये संदेश और लोगों के जीवन में सत्संगत प्रेरणा बन सके। सत्संगत जी याद रखिए, दुनिया ये नहीं याद रखेगी कि आपने कितनी सेवा की, लेकिन निरंकार ये सब अवश्य देखेगा कि आपने अपना कर्तव्य कितने निष्ठा, कितने प्रेम और कितनी विनम्रता से निभाएं। इसीलिए आज से संकल्प लें, मेरा कर्तव्य ही मेरी सेवा है और मेरी सेवा ही मेरी सच्ची भक्ति है। सत्संगत जी सद्गुरु माँ का लाख लाख शुक्राना। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत